Okay. Today we are discussing the resume layout and how to create the resume. ओके तो इस सेशन में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम रिज्यूम बनाते हैं और रिज्यूम किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो पहले पार्थ आप अपना रिज्यूम एक बार शेयर करिए मेरे को, आप किस तरीके से रिज्यूम आपने बनाया है। तो उसमें यदि कोई लिमिटेशन होगी तो मैं आपको गाइड करूँगा और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से एक रिज्यूम बनाना चाहिए। ठीक है, आप यदि टेक्निकल पर्सन हो तो आपको अपने रिज्यूम में टेक्निकल कंटेंट को ज़्यादा फोकस करना है, ना कि आपका जो नॉन टेक्निकल कंटेंट है उसे, क्योंकि रिज्यूम जो देख रहा है वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका प्रोजेक्ट वर्क और आपके टेक्नोलॉजी से मतलब रख रहा है, बाकी की चीज़ें से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने अपने रिज्यूम में अपना नाम मेंशन किया, ठीक है, अपना एड्रेस मेंशन किया, ईमेल आईडी मेंशन किया, मोबाइल नंबर मेंशन किया। ठीक है, करियर ऑब्जेक्टिव, करियर ऑब्जेक्टिव तो होना ही चाहिए और ये करियर ऑब्जेक्टिव आपको पता भी होना चाहिए। कॉपी पेस्ट कभी भी करियर ऑब्जेक्टिव मत करिए। ठीक है, रिज्यूम में बहुत सारे मिस्टेक यही करते हैं। और करियर ऑब्जेक्टिव में आपने क्या लिखा है, टू वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प मी द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव माई स्किल्स एंड नॉलेज टू ग्रोथ अलॉन्ग विथ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर थोड़ा सा आपको टेक्निकल समरी भी लिखना चाहिए कि इन टू नॉलेज टू आल्सो नॉलेज ऑफ पाइथन, जेंगो, वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपर्स। तो यहाँ पर प्रोफाइल का नाम और टेक्नोलॉजी का नाम भी आपके करियर ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। मतलब उसका एक ब्रीफ समराइजेशन। फिर इसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो है, ठीक है, ये भी अच्छा है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, लेकिन जो फ्रेशर लेवल है उसके लिए ज़्यादा अच्छा है एकेडमिक रिकॉर्ड पर इनिशियली लिखना। यदि आप थोड़ा सा इंटर्नशिप यदि आपने किया है तो आपको यहाँ पर अपना जो प्रोफेशनल समरी करके एक अलग से टैब बना के यहाँ पर आप अपना इंटर्नशिप मेंशन करो, और इंटर्नशिप के ठीक है। बाद फिर आप अपना एकेडमिक रिकॉर्ड मैनेज करो। क्योंकि हमारा पहला गोल क्या है, हमारा सबसे मेन चीज़, जैसे आपका एकेडमिक रिकॉर्ड के बाद यदि आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आ जाता है तो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस फिर उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, और यदि जो आपने ये- इंटर्नशिप किया है वो भी आप एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर लिख सकते हो, क्योंकि इंटर्नशिप करना एक तरह से एक वर्क करने के बराबर ही रहता है। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है कि यदि आपने इंटर्नशिप किया है और लाइव प्रोजेक्ट के अंदर काम किया है और आपने अपने प्रोजेक्ट को किसी क्लाउड सर्वर के अंदर होस्टिंग किया है, जैसे आप लोगों ने हेरोको के अंदर किया है होस्टिंग, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है। एकेडमिक में ठीक है, आपको BCA 12 जो भी आपका एकेडमिक है, इसके बाद आपको IT स्किल्स में, इसमें टेक्निकल स्किल्स यदि आप लिखोगे या टेक्नोलॉजी नॉलेज लिखोगे या टेक्नोलॉजी ओवरव्यू लिखोगे तो वो भी बहुत अच्छा है। और देखो टेक्नोलॉजी ओवरव्यू में आपने एप्लीकेशंस में, ये एप्लीकेशंस नहीं होते, ये टूल्स होते हैं। ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट आपका एक टूल्स है, एस्कुलाइट आपका एक टूल्स है। ठीक है, माय सॉरी एस्कुलाइट आपका टूल्स नहीं है, एस्कुलाइट आपका लैंग्वेज है। सबलाइम आप अलग रखो, सबलाइम, पायचॉम। ठीक है, इनके बारे में आप यहाँ पे लिखोगे, आपको सबलाइम का नॉलेज है, VS कोड का नॉलेज है, पायचॉम का नॉलेज है, ये आपके एप्लीकेशन टूल्स हो गए। और ये जो एसक्यूएलाइट और मायस्क्यूएल जो आप लिख रहे हो ये डेटाबेस है, तो आपको इसके लिए आपको डेटाबेस का एक अलग से बनाओ। ये जैसे मायस्क्यूएल आपने लिखा है तो मायस्क्यूएल के अंदर यहाँ पर एसक्यूएलाइट और ये सब चीज़ें डेटाबेस के अंदर आती है। वेब टेक्नोलॉजी में यस। आप दो पार्ट में डिवाइड करिए, फ्रंट एंड। वेब टेक्नोलॉजी के अंदर आपका फ्रंट एंड में आपको क्या आता है, बैक एंड में क्या आता है। ठीक है, इसके बाद यदि आपको API आता है तो आप API का एक हेडिंग लिखोगे, आपको API बनाते आता है। कौन सी API बनाते आता है, आपको रेस्टफुल API बनाते आता है। टेस्टिंग, पोस्टमैन यदि आपने टेस्ट किया है, स्वैगर किया है, तो आप यहाँ पे टूल में, एप्लीकेशन टूल में पोस्टमैन भी लिख सकते हैं, स्वैगर लिख सकते हैं। जितना आपने पढ़ा है वो चीजें लिखो ना, आपको छुपाना नहीं है। आपको रिज्यूम में जो जो आपको आता है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखिए। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में जैसे आपने जावा स्क्रिप्ट लिखा है, ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं लिखना है, ये सब किस में आ जाएगा, फ्रंट एंड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट यस। भी आ जाएगा, जेक्यूरी भी आ जाएगा, बैक एंड के अंदर आपका पाइथन आ जाएगा, पाइथन के बाद आपका जेंगो आ जाएगा, जेंगो रेस्ट एपीआई, तो जेंगो रेस्ट एपीआई भी लिखिए आप। जेंगो के अंदर आपने जो भी चीज़ें मैनेज की है। ठीक है, एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऊपर मैंने क्या बोला, ये सबसे टॉप में लिखिए आप, सबसे टॉप में, एकेडमिक के भी ऊपर लिखिए आप इसको। ठीक है, नीचे जाइए। यस सर। प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने, ये प्रोजेक्ट जो लिखा है ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट के बारे में कम से कम डिस्क्रिप्शन में 5 से 6 लाइन लिखना है आप। ठीक है, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, एकेडमिक प्रोजेक्ट सबसे नीचे। आपका जो लाइव प्रोजेक्ट, एक दो हेडिंग बनाओ कि आपका एक लाइव प्रोजेक्ट, उसको टॉप में, एकेडमिक प्रोजेक्ट को नीचे, और प्रोजेक्ट के अंदर का जो आपका नेम होना चाहिए, टाइटल मतलब टाइटल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, फ्रंट एंड क्या है इसका प्रोजेक्ट का, बैक एंड क्या है इसका, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, टीम साइज होना चाहिए, आपका रोल होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट में होना चाहिए। फिर नीचे करिए। यस। ठीक है, इसके बाद आपने अचीवमेंट, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी आपको लिखना चाहिए, अचीवमेंट एंड एक्शन, लेकिन पढ़ता कोई भी नहीं है इसको। ठीक है, हॉबीज़, हॉबीज़ ठीक है, ये लिखना कोई मैंडेटरी नहीं है, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना, ये फ्रेशर लेवल के लिए ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। एक्सपीरियंस के लिए आपको कोई
ज़्यादा आपसे कोई हॉबीज़ नहीं पूछेगा। स्ट्रेंथ जरूर लिखना चाहिए, ये अच्छी चीज़ रहती है स्ट्रेंथ लिखना। पर्सनल डिटेल्स में आपने डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, ठीक है, ये जरूर लिखना चाहिए। एक्सेप्टेंस टर्म्स, और इसमें यदि आपका डिजिटल सिग्नेचर यदि आप बना सकते हो तो डिजिटल सिग्नेचर बना करके डिजिटली सिग्नेचर भी कर दिया करो इसमें, क्योंकि आजकल बहुत सारे टूल आते हैं डिजिटल सिग्नेचर वाले, तो वो आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। और यदि अभी आपका लॉकडाउन चल रहा है तो यदि आप मास्क पहन के जा रहे हो तो आप यदि अपना पासपोर्ट साइज का फोटो भी यदि आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ठीक है। वो भी आज के डेट में रिज्यूम के अंदर क्या है, एक अच्छा प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है। तो बाकी आप ये चेंजेस आप यदि करेंगे तो आपका रिज्यूम अच्छा हो जाएगा। केसिंग का जरूर ध्यान रखना है, स्पेस प्रॉपर होना चाहिए। करियर ऑब्जेक्टिव जैसा है इसके अंदर स्पेस, सभी के अंदर प्रॉपर इसके स्पेस होना चाहिए। केसिंग आपको ध्यान रखना है। और ग्रामरली में जाकर के सबसे पहले आपको हर इंसान से कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है, ग्रामरली में जाके आप इसके स्पेलिंग को पूरा आप चेक कर लीजिए, ये भी आपके लिए बेटर है। तो मैं आपको एक सैम्पल रिज्यूम दिखा रहा हूँ, यदि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये सैम्पल रिज्यूम है, ये बहुत अच्छा रिज्यूम है। आप इस तरीके से अपना नाम लिखिए, अपना कॉन्टैक्ट, प्रोफेशनल समरी आपको यहाँ पे लिखना है, करियर ऑब्जेक्टिव या प्रोफेशनल समरी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जितने साल का आपको एक्सपीरियंस है। यदि एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो या इंटर्नशिप हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो ओवर 6 मंथ एक्सपीरियंस एज एन इंटर्न, जो भी आपकी कंपनी है, आपने इंटर्नशिप में क्या क्या सीखा वो आप लिख दो कि आप यू हैव वर्कड ऑन रेस्ट एपीआई, यू हैव वर्कड ऑन पाइथन, यू हैव वर्कड ऑन पाइथन लेटेस्ट टॉपिक्स, ठीक है, यू हैव वर्कड ऑन लॉजिकल स्किल्स, ये सब चीज़ें आप बता सकते हो। फिर टेक्निकल स्किल्स आपका रहेगा। फिर यहाँ पर एम्प्लॉयर डिटेल्स, मतलब यही प्रोफेशनल समरी आपका रहेगा। फिर प्रोफेशनल समरी के बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लिख दो कि आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर आपने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाया, ऑर्गेनाइजेशन क्या था आपका, क्या प्रोजेक्ट बनाया, क्या इन्वायरमेंट आपने किया, क्या टूल्स यूज़ किया, ये डिस्क्रिप्शन। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, ये ऐसे इस तरीके से आपको पूरा प्रोजेक्ट लिखना रहता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आपको ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर, और इसके बाद एकेडमिक डिटेल्स आप यहाँ पे चाहो तो लिख दो, ठीक है। तो एकेडमिक डिटेल्स वैसे इन्होंने इस रिज्यूम में है नहीं, लेकिन लिखना चाहिए। एकेडमिक डिटेल्स आपको कहाँ पे लिखना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है। टेक्निकल स्किल यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव, प्रोफेशनल समरी के बाद यहाँ पर आपका टेक्निकल, ये प्रोफेशनल समरी के बाद आपका जो प्रोफेशनल समरी के जस्ट नीचे आप एकेडमिक डिटेल्स लिख सकते हैं। तो ये इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन। और रिज्यूम में आप इस तरीके जैसे टेक्निकल स्किल, ऐसा लैंग्वेजेस में क्या क्या आता है आपको, टूल्स में क्या क्या नॉलेज है आपको, ठीक है। इसके बाद फ्रेमवर्क में कौन कौन सा फ्रेमवर्क का नॉलेज है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सा ओएस का नॉलेज है आपको, मिडिलवेयर टेक्नोलॉजी में आपको मतलब सर्वर में क्या क्या नॉलेज है, जैसे सर्वर एनजीनिक्स सर्वर है, जेंगो के अंदर यूज होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे यदि आपको कोई टिकटिंग टूल, यदि आपने जो एपीआई बनाया है पेमेंट गेटवे का नॉलेज है तो एपीआई के लिए आप पेमेंट गेटवे लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद एसएमएस एपीआई आपने इंटीग्रेट किया तो वो लिख सकते हो, मेल एपीआई आपने यूज़ किया तो वो लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपने CI/CD नहीं किया है, गिटहब लिख सकते हो, वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, ये देखो वर्जन कंट्रोल टूल्स में आप यहाँ पे गिटहब लिख सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर बिल्ड टूल्स के अंदर आपने एंट, मैवन इनका यूज़ नहीं किया तो आप मत लिखिए। CRM का कोई यूज़ नहीं किया तो मत लिखिए। डोमेन, किस किस डोमेन में आपने काम किया, तो आप एजुकेशन डोमेन पे आपने काम किया है, ERP डोमेन पे आपने काम किया, तो ये डोमेन आप लिखिए। तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट, इस तरीके से आपको एक रिज्यूम बनाना पड़ेगा। अब आपको यदि रिज्यूम मेकिंग के लिए या रिज्यूम राइटिंग के लिए यदि कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, एनीबडी। सर एक बार मेरा रेज्यूम देख लीजिए। हाँ, आप अपना रिज्यूम दिखाइए। ठीक है, आपने फोटोग्राफ लिखा है, लगाया है, कॉन्टैक्ट नंबर, करियर ऑब्जेक्टिव टू सिक्योर, ठीक है। करियर ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन, हाँ एकेडमिक, सर, अभी यदि आपने आप बताया। कहीं पर प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो उसको पहले लगाओ, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, ठीक है, ऊपर करिए। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, इसको ठीक है लिखना है, ऑप्शनल है, नहीं लिखना है तब भी चलेगा। आईटी स्किल, हॉबी एंड इंटरेस्ट इतना जरूरी नहीं है, तो बिल्कुल नीचे करिए। आईटी यस स्किल्स लिखिए, और आईटी स्किल्स में डिटेल्ड, क्योंकि आपका जो जॉब, जो इंटरव्यूअर है ना आपका, वो आईटी स्किल्स देखेगा, आपके हॉबीज़ एंड यस इंटरेस्ट नहीं देखेगा। यस। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की स्पेलिंग सही है आपके इसमें, हाँ सर सही है। ठीक है, ठीक है। एक्सपीरियंस जो है ना, ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सबसे टॉप में। प्रोजेक्ट्स जो आपने बनाया, ऐसे प्रोजेक्ट कभी नहीं लिखा जाता है, जिस तरीके से मैंने अभी बताया आप उस तरीके से प्रोजेक्ट लिखिए। प्रोजेक्ट का टाइटल, प्रोजेक्ट का नाम, टेक्नोलॉजी, फ्रंट एंड, बैक एंड, डिस्क्रिप्शन, मॉड्यूल, आपने किस पे काम किया, इस तरीके से आपको लिखना है, यस ठीक है। पर्सनल प्रोफाइल और रिज्यूम, जो वो लोग बोलते हैं ना 1 पेज का रिज्यूम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 पेज का रिज्यूम उसके लिए है जिसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, जिस जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का, उसके लिए 1 पेज का रिज्यूम है।
यदि आप Yes. टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं तो आपको एक पेज का रिज्यूम नहीं, आप जितने, यदि आपने 5 प्रोजेक्ट बना दिया तो आप 5 प्रोजेक्ट लिखिए उसके अंदर, क्योंकि आपके इंटरव्यू का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपका प्रोजेक्ट। Yes. ठीक है सर एकेडमिक डिटेल्स के ऊपर एक्सपीरियंस लिखना है ना? हाँ, एक्सपीरियंस सबसे, करियर ऑब्जेक्टिव के बाद आपका एक्सपीरियंस ही आना चाहिए, इसके बाद यहाँ पर टेक्नोलॉजी आना चाहिए, एक्सपीरियंस। फिर एकेडमिक आना चाहिए। ओके सर। ठीक है, तो ये फ्लो आप फॉलो करिए, क्योंकि टेक्निकल रिज्यूम है ये। आप कोई यस। एमबीए वाले, कोई मार्केटिंग या सेल्स की जॉब के लिए नहीं जा रहे हो, आप सिंगल पेज का रिज्यूम लेके जाओगे, उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, वो यस। क्या बताएंगे कि वो डिस्क्रिप्शन में, तो इसलिए आपको मार्केटिंग सेल्स का रिज्यूम नहीं है, ये आपका टेक्निकल रिज्यूम है, इसमें आपको प्रोजेक्ट की चीज़ें ज़्यादा लिखनी रहेगी। यस। ठीक है, ओके। और किसी को कोई डाउट है रिज्यूम मेकिंग में तो पूछ सकता है। तो ये आप इस रिज्यूम को फॉलो करिए, जो रिज्यूम मैंने यहाँ पर आपको बताया।